हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मोदी सरकार शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, मुस्लिम जिंदाबाद, मोदी खट्टर हाय हाय, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पूंजीपतियों की सेवा करना बंद करो, पूंजीपतियों से यारी है, जनता से गद्दारी है। भाई हमारे बच्चे नहीं फिर रहे हैं, बिना काम धंधा करे। अच्छा भाई इतने का हुआ कुकर ले करता हूँ मैं बिना करे है भाई। फिर इतनी महंगाई माम कर तक पूरा पढ़ा अपना घर का बच्चा का पढ़ा के वो करा। ज्यादा महंगाई है भाई, ये महंगाई के कारण माम करे तो वो करे ना, काम है को नहीं है, बिना काम करे करता होगा। हमारी मजदूर भी थोड़ी है, महंगाई ज्यादा, हमारी मजदूरी थोड़ी है। अच्छा भी नहीं काम नहीं आंदा, हमारा काम आज हमारे पीछे नहीं आंदे के खावा में भूखे मरने वाला दिन हो रहा हमारा। सारी राय समस्या, सारी राय महंगाई हो रही है। यू मोदी जो देश ने बटड़ा करे जद को नहीं कंदे हैं भी खुले खुले हो लियो, मारा पर के दो मानस इकट्ठे हो जब खुले खुले हो लियो कोरोना होगी हैं, इनका को नहीं होंदी है। खुद मोदी आप मास्क नहीं लगाते हैं, जो का टैक्स भी लगाना चाहिए। समझ सकते हैं, ये किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस वक्त, बल्कि अब हम लोग महामारी से गुजर रहे हैं। महामारी के समय में तो सरकार को वैसे ही संज्ञान लेना चाहिए कि महामारी के समय में तो लोगों को कम से कम राहत दी जाए, बल्कि उसके उल्टा हो रहा है। हमें पता है कि आज पेट्रोल जो है ज़्यादातर राज्यों में 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुका है और डीजल भी है वो 100 रुपये के लगभग नज़दीक ही लग चुका है। तो ऐसे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की अगर कीमतें बढ़ेगी तो बाकी सब चीज़ों की कीमतें भी उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि परिवहन का खर्चा उसमें जुड़ के और सब चीज़ों की उसके कारण से कीमतें बढ़ रही है। जो आपका तेल है, सरसों का तेल है, उसकी कीमत भी 200 के लगभग जा रखी है। तो लोगों के घर की जो एकदम बुनियादी चीज़ें हैं वही जब इतनी महंगी हो रखी है, रसोई गैस पे सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, सिलेंडर 800 से ऊपर का हो गया है, तो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, उनमें इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये सरकार के सारे जुमले थे, सारे नारे थे, और हर नए साल, हर नए आते समय के साथ जो है महंगाई तो बढ़ी बढ़ते पेट्रोल और डीजल की बात की जा रही है। तो सरकार तो कहती है जो कंपनी तेल कंपनियां हैं उनके द्वारा ही पेट्रोल में बढ़ोतरी की जा रही है, सरकार का कोई हाथ नहीं। सरकार एक रेगुलेटिंग बॉडी है। रेगुलेटिंग बॉडी का काम क्या होता है कि वो रेगुलेट करे चीज़ों को, प्राइसेस को रेगुलेट करे। ऐसे तो फिर हम सरकार किस लिए बनाते हैं? सरकार हर चीज़ से हाथ साफ कर सकती है, पल्ला झाड़ सकती है कि फलां कंपनी कर रही है, फलां वो कर रही है। तो सरकार हम लोग बनाते हैं इसलिए कि वो मध्यस्थ होती है, कि वो जो पूंजी है और श्रम है, यानी कि जो कंपनियां हैं और जो लोग हैं, अगर वो महंगाई बढ़ाएगी तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखने का काम भी तो सरकार का ही होता है। ऐसे तो सारी सरकारें पल्ला झाड़ सकती है। फिर तमाम पिछली सरकारों पे भी इस सरकार को आरोप नहीं लगाना चाहिए था कि वो सरकारें महंगाई क्यों बढ़ा रही है। तब तो ये सिलेंडर लेके और सब कुछ ताम झाम लेके पहुंच जाते थे हर जगह पे। तो ये तो अपना पल्ला झाड़ने वाली, अपनी चमड़ी बचाने वाली बात होती है कि कंपनियाँ बढ़ा रही है, पेट्रोल की जो जितने के सारे ये हैं ये बढ़ा रहे हैं। इन बातों को लगातार जारी है, आप भी कर रहे हो, संगठन है, कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है, आज भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ, क्या नाम है कि फैसला कैसे आएगा, तेल की मात्रा कब कैसे कम होगी? ये देखो, जब तक अत्याचार चलेगा, जब तक महंगाई बढ़ेगी, चाहे वो बीजेपी सरकार आए, कांग्रेस सरकार का आए, लोगों के पास क्या है? लोग लड़ सकते हैं, अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतर सकते हैं। और जब वो बड़ी संख्या में उतरेंगे तब सीधी सी बात है कि सरकारों को दबाव में आके उनकी बात माननी भी पड़ेगी। लेकिन ये सरकारें हम लोग जानते हैं बहरी होती है कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। तो जब तक नहीं महंगाई रुकती है या लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होता है, तब तक लोग सड़कों पे उतरते रहेंगे, अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे।